हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज हम बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का तो थोड़ा बहुत फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10th का जो मैटर है उस मैटर को सॉल्व करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मानने वाले हैं हम क्लास 10th के लिए। क्योंकि इसमें हमने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 to 9 तक, ये पूरा का पूरा उससे कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है इसके। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हमको फोकस करना है। उससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 हीरोज़ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। बस वही हीरोज़ का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो पहला है साइन थीटा। ये थीटा जो होता है ना, एंगल को हम बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा। फिर होता है कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। अब देखिए, साइन का इन्वर्स जो होता है ना वो कॉसेक थीटा होता है। अब मैं इसको सीक्वेंस में सामने सामने लिख रहा हूँ ताकि हमको आगे समझ में आए अच्छी तरह से। जो कॉसेक का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक थीटा, और जो टेन का होता है वो इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इन्वर्स अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो 6 हमने हीरोज़ के बात किए टर्म बोलेंगे इसको, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो छोटे क्लासेस में 8th-9th में भी हमने ये आया हुआ है हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? h² = p² + b²। तो h क्या होता है इसमें? हाइपोटेनस होता है, p परपेंडिकुलर, b होता है बेस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो लगाया गया वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बताया गया। अब पाइथागोरस ने ये बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो h उसको बोलेंगे आप, हाइपोटेनस उसको बोलेंगे। और जो बाकी जो साइड हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उसमें से आप एक p बोल सकते हो, मतलब एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, और एक को आप बेस बोल दोगे। ठीक है, और रिलेशन को क्या किया उन्होंने, ऐसे डिफाइन किया। तो एक अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए, चलिए हमारे पास कि एक ट्रायंगल है जिसमें b की वैल्यू है वो 3 है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू 4 ले लेते हैं और p की वैल्यू 3 ले लेते हैं। h की वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b²। तो h² = p की वैल्यू है 3², b की वैल्यू है 4²। तो अगर हम शॉर्टली कैलकुलेशन देखें तो 3 3 = 9 और 4 4 = 16। तो h² आ जाएगा 25, 16 9 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है ना, तो h² = 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। h = क्या आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री के हम साइड निकाल लिए, ट्राइंगल का साइड निकाल लिए बिना ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किए हुए। बट फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्यों हमने बात किया? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की जब बात होगी ना तो आपको सिर्फ कोई एक ही साइड दिया जाएगा और बाकी जो होगा साइड वो आपको निकालना होगा। तो उसमें जो टर्म एक और दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा आपको एंगल, जिसको हम थीटा यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हर थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है उसके साथ डिस्कस करेंगे हम वो चीज़ें। अब एक और चीज़ जो है, जिस साइन की वैल्यू को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे इस परपेंडिकुलर, मतलब कि इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होना चाहिए? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमको याद रखना है। तो देखिए, ये थीटा बहुत मैटर करता है। ये मैटर है, ये अगर चला गया तो मैटर हो जाएगा, कहीं भी मैटर को ये बदल देगा। कैसे? अब जैसे मैंने थीटा को जैसे आप नाम देते हैं A, B और ये C, तो मैंने जो एंगल C है ना उसका नाम दिया है थीटा। तो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो रूल फॉलो क्या करना है कि थीटा के सामने वाला को ऑलवेज क्या बोलना है आपको? परपेंडिकुलर बोलना है। जो आपने थीटा माना है 90 डिग्री वाले को तो h मान लेना, वो तो कांस्टेंट है,
बट पी को किसको मानेंगे, थीटा के सामने वाले को, बाकी तो बी है, बोलना ही बोलना है, बचा हुआ तीसरे को। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अगर साइड रेशियो अगर बात करें तो साइड रेशियो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बोलेंगे पी अपॉन एच, ठीक है। अब कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, क्या होता है, बी अपॉन एच। जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। आ रहे समझ में। अब मैं एक बात बोल रहा था आपको कि इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन में पी, मतलब जो साइन का होगा ना उसका उल्टा करोगे आप तो कॉसेक का मिल जाएगा। तो कॉसेक का होगा क्या है, एच अपॉन पी, मतलब एच ऊपर होगा और पी नीचे होगा। सेम कॉसेक का जो इन्वर्स होता है वो सेक होता है, तो बी अपॉन एच को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, पी एच अपॉन बी हो जाएगा। और टेन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कॉट होता है, तो पी अपॉन बी को इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, बी अपॉन पी। क्लियर है। तो ये रेशियो का जो साइड है वो बहुत ही ज़रूरी है हमको ये समझना। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, थीटा समझना, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज हुई तो सारा का सारा खेल बदल जाएगा, ठीक है। अब उस थीटा को हम एक बार फिर से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लेंगे, ठीक है। अब नाम वही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाम में, ए बी सी। ये 90 डिग्री फिक्स रहेगा, बोल देगा कि आपका बी पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे मैंने जो एंगल सी माना था, एंगल सी को थीटा माना था, तो मैं इस बार एंगल ए को मैं थीटा मानता हूँ। तो देखिए एच 90 डिग्री के सामने वाला आपका एच तो फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है पी और बी की, तो पी किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। तो थीटा वाला देखेंगे तो उसके सामने जो साइड है उसको पी बोल देंगे, बाकी जो बता उसको बी बोल देंगे। तो अभी इस ट्रायंगल के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो आने वाला तो यही है, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी, नंबर होगी, वो अलग अलग होगी। जैसे कि यहाँ पे पी की वैल्यू हमारा अलग है, पी की बराबर 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, चेंज होता हो जाएगा, क्योंकि देखिए लंबा आ गया है, ठीक है। तो मतलब डेटा जो होता है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको अब चलिए आपको किताब में या फिर आपको तो साइड के रूप में भी दिया जा सकता है ना, कि ये लिखो क्या है। तो मान लीजिए मैं निकालना, मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप बोले तो पी अपॉन बी होता है। तो पी ये है, सॉरी पी अपॉन एच होता है, तो पी ये है और एच क्या है आपका, ये है। तो नाम, अब हम नाम के हिसाब से लिखते हैं। तो पी का नाम क्या है, बी सी, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन एच का नाम क्या है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का आपको नाम देना है। तो कॉस थीटा में देखिए बी इसको आपने मान लिया, क्योंकि थीटा के सामने पी हो गया तो ये बचा बी। तो इसका क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी का नाम क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी अपॉन एच का नाम क्या हम रखा है, ए सी रखा हुआ है। क्लियर है। अब टेन थीटा का जो होता है वो होता है पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन बी मतलब पी का नाम क्या है यहाँ पे, बी सी, और बी का नाम क्या यहाँ पे, ए बी। क्लियर है। तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इन चीज़ों को, थीटा को हम ध्यान पे लेकर रखें, ठीक है। एक और एग्जांपल हम एक कैलकुलेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। जैसे कि हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि चलिए भाई मेरे पास फिर से एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, 90 डिग्री का है। इस बार नाम मैं ऐसे देता हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। अब मैं ये एंगल दे देता हूँ कितने का, वही दूंगा 4 का दूंगा, ये 3 का देने वाला हूँ, और ये 5 का, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए, या तो नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकालो आप। तो आपको मैंने 4 और 3 सिर्फ दिया हुआ है, तो ये आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। अब हम उसने ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एंगल माना गया है, जो थीटा माना गया है, वो किसको माना गया, सी पे माना गया है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू की है, तो बताना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। चलिए तो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा रेशियो है वो क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन एच। देखिए थीटा ये है, उसका सामने वाला पी हो जाएगा। पी का नाम क्या है, ए बी, और एच का नाम क्या है, ए सी, मतलब क्या हो जाएगा
ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितना है 4 है, ए सी की वैल्यू कितना है 5 है, तो क्या होगा 4 अपॉन 5। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा कॉस थीटा का रेशियो आता है, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो अगर आपने इसको पी माना है तो ये बी मानोगे ऑब्वियसली, ये हो जाएगा बी। तो बी सी का नाम यहाँ पे इसका जो है बी अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितना है 3 है और ए सी की वैल्यू कितना है 5 है। अब आपका तीसरा जो आता है वो टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा का पता ही आपका पी अपॉन बी होता है, तो फिर से वही पी ए है तो बी ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी मतलब हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। ओके, सो अब हमको तो अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, मतलब हमने 3 अभी निकाला है, तो इसका कॉसेक भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया आपका साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए सी अपॉन ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी मतलब 5 अपॉन 4। फिर कॉस का होता है इन्वर्स सेक थीटा, तो सेक थीटा का इसका ए सी अपॉन बी सी ऊपर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, तो 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3। टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा मतलब बी सी अपॉन ए बी मतलब बी सी अपॉन ए बी, तो 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें पता ही होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ये सुझाव दे सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।